राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म में वैसे तो साल की सभी 24 एकादशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक ऐसी एकादशी भी है जिसका व्रत रखने मात्र से पूरे साल की एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। इसे कहते हैं निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी। आइए जानते हैं इसके पीछे की बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा। बात महाभारत काल की है। एक बार परम ज्ञानी महर्षि वेद व्यास जी पांडवों से मिलने पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन और बाकी सभी भाइयों ने व्यास जी को बताया कि वे भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और हर महीने आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत पूरे नियम से रखते हैं। तभी पांचों पांडवों में से सबसे बलशाली भाई महाबली भीमसेन आगे आए। वे थोड़े उदास और चिंतित थे। उन्होंने हाथ जोड़कर महर्षि व्यास से कहा, हे परम पूजनीय पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग मुझे भी व्रत रखने को कहते हैं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मेरे पेट में वृक नाम की भयंकर भूख की अग्नि है। मैं भगवान विष्णु की पूजा कर सकता हूँ, दान पुण्य कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक वक्त भी भूखा नहीं रह सकता। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं व्रत के फल से वंचित न रहूं और मुझे नरक भी न जाना पड़े। भीम की ये मासूम और सच्ची बात सुनकर महर्षि व्यास मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे भीम, यदि तुम नरक से बचना चाहते हो तो तुम्हें वर्ष की सभी 24 एकादशियों में से केवल एक एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करना होगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन तक अन्न और जल का पूरी तरह त्याग करना होता है। जो भी इस कठिन व्रत को पूरा करता है उसे पूरे साल की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। व्यास जी की बात सुनकर भीम को राहत मिली। उन्होंने सोचा कि साल में 24 बार भूखा रहने से तो अच्छा है कि एक दिन पूरी ताकत लगाकर बिना पानी के रहा जाए। अगले दिन भीम ने निर्जला व्रत रखा, लेकिन तीव्र भूख और प्यास के कारण दोपहर होते होते भीमसेन बेहोश होने की स्थिति में आ गए। तब भाइयों ने उन्हें गंगाजल और चरणामृत देकर संभाला। भीम के इस परम साहस और कठिन तप को देखकर साक्षात भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिया। तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। तो भक्तों, इस पावन दिन गरीबों और ब्राह्मणों को पानी से भरा घड़ा, पंखा या वस्त्र दान करने का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको यह सुंदर कथा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके पुण्य कमाएं। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।